अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, इज्जत और जिल्लत खालिस अल्लाह के हाथ में है और आज इसकी गवाही ये दो तस्वीरें दे रही हैं। एक तरफ मुस्लिम देश में गैर मुस्लिमों को इज्जत दी जा रही है, उनके मंदिर बनवाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे अपने देश में जिस पर सेक्युलरिज्म का तमगा लगा है, वहाँ मुसलमानों के हाथों में हथकड़ी है और उनके बच्चों को आज सूर्य नमस्कार करना पड़ रहा है। खैर, ये हालात क्यों पेश हुए और इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है, इस बात का पता आपको हदीसों और कुरानों से पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको ये सिर्फ बता सकती हूँ कि आज मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है। ये तस्वीरें राजस्थान के तकरीबन हर स्कूल की हैं। आज राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार का एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें सभी बच्चों ने इस तरह से सूर्य को नमस्कार किया। इसमें मुस्लिम बच्चे भी शामिल थे। हालांकि सूर्य नमस्कार के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम फोरम ने अदालत में एक याचिका दायर भी की थी और ये कहा था कि चूंकि सूर्य नमस्कार इस्लाम के खिलाफ है, लिहाजा इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन अदालत ने मुस्लिम फोरम की इस याचिका को खारिज कर दिया और राजस्थान के स्कूलों में हिंदू बच्चे बच्चियों के साथ मुस्लिम बच्चे बच्चियों को भी सूर्य नमस्कार करना पड़ा। और लगे हाथों राजस्थान के एजुकेशन मंत्री ने यह भी कह दिया कि स्कूल में हिजाब पहनना उचित नहीं है। हालांकि इस पर अभी कोई कानून तो नहीं बना है, लेकिन जल्द ही बन भी सकता है। खैर, अब आप इसे इज्जत समझिए या फिर जिल्लत, लेकिन हकीकत यही है कि मुस्लिम देशों में मंदिर बन रहे हैं और जो देश सेक्युलर है वहाँ एक ख़ास मज़हब की चीज़ों को थोपा जा रहा है। और अब इस तस्वीर को भी देखिए, सफ़ेद कुर्ता है, सर पर टोपी है और चेहरे पर नबी की सुन्नत है, लेकिन इन्हें मुजरिमों की तरह थाने ले जाया जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्हें उत्तर प्रदेश की एटीएस ने गिरफ्तार किया है और इन पर इल्ज़ाम है कि इनकी संस्था हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कथित तौर पर हलाल सर्टिफिकेट बांटे और उससे नाजायज़ तरीके से पैसे भी कमाए। लिहाजा इन्हें मुंबई से उत्तर प्रदेश की एटीएस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पिछले साल नवंबर में लखनऊ में हलाल सर्टिफिकेट देने वालों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी और पुलिस इसी की छानबीन कर रही थी और ये पता लगा रही थी कि आखिर खाने पीने की चीज़ों पर ये हलाल सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है। तब पता ये चला कि मुंबई में कोई संस्था है जो ये हलाल सर्टिफिकेट बांटती है और कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए ये लोग 1,000 रुपये से 10,000 रुपये तक लेते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आपने दुकानों पर लिखा देखा होगा कि हमारे यहाँ हलाल मीट मिलता है। उस दुकानदार को ये लिखने के लिए एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और ये सर्टिफिकेट उसे मुंबई के यही लोग देते हैं। क्योंकि इनकी जो संस्था है वो किसी सरकारी संस्था से अटैच नहीं है और ये लोग जिस प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट दे देते हैं वो भी किसी लैब में टेस्ट नहीं होता। लिहाजा पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन यहाँ इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि क्या आपने कभी किसी दाढ़ी टोपी वाले को ऐसे पुलिस थाने जाते हुए देखा है? चलिए एक पल के लिए ये मान लिया जाए कि इन्हें झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया होगा और इन पर जो भी इल्ज़ाम लगे हैं वो पूरी तरह सही नहीं होंगे, लेकिन इस्लाम अधूरा कुछ नहीं होता। और ये बात आज हर मुसलमान को समझनी होगी कि अल्लाह जब आपको जिल्लत देता है तो आपकी पगड़ी फिर ऐसे ही उछालता है। अब जैसे कर्नाटक के उडुपी की एक स्टोरी को ही ले लीजिए। हालांकि ये हेडलाइन आपको एक मर्डर की स्टोरी को बता रही है और ये आपको ये जानकारी दे रही है कि कर्नाटक में कोई एयर होस्टेस है जिसका 3 महीने पहले मर्डर हुआ था और उसका ये मर्डर उसी के साथ काम करने वाले उसी के दोस्त ने किया था। और अब 3 महीने बाद उस कातिल के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। यानी अब इसे पुलिस की इस चार्जशीट के बाद कोर्ट सजा दे देगी और ये सलाखों के पीछे चला जाएगा। लेकिन इस एयर होस्टेस की कहानी सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इस कहानी में इज्जत और जिल्लत की बात है और ये कहानी हमें ये बताती है कि अल्लाह ही इज्जत देता है और अल्लाह ही जिल्लत भी देता है। दरअसल जिस लड़की का मर्डर हुआ और जिस लड़की की तस्वीर आप देख रहे हैं उसका एनाज है और इसने मर्डर किया, उसका नाम अरुण गोचोगले है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों के बीच 8 महीने से फ्रेंडशिप थी, लेकिन जब इस फ्रेंडशिप को एनाज ने ख़त्म करने की कोशिश की तो वागले को गुस्सा आ गया और वो उसके घर गया और उसे मारने के लिए
जब एनाज के घर वालों ने बागले को रोकने की कोशिश की तो उसने एनाज के घर वालों को भी मार दिया। यानी बागले ने कुल मिलाकर एनाज को और एनाज की माँ को, एनाज की एक छोटी बहन और एनाज के एक छोटे भाई को मारा। सोचिए, आज एनाज का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। मैं ये नहीं कहती कि इन दोनों के बीच दोस्ती कैसी थी और इस दोस्ती के क्या मायने थे, लेकिन आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि गैर मुस्लिमों की दोस्ती अक्सर मुस्लिम लड़कियों को कब्र में सुलाने का काम करती है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात किसानों की करते हैं। आज मैं ये कह सकती हूँ कि किसानों पर आपको किसी भी मीडिया चैनल पर सही रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया आपको ये बता देगा कि किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिन मांगों को लेकर वो दिल्ली आना चाहते हैं, वो मांगे दरअसल नाजायज़ हैं और ये किसानों का ये प्रोटेस्ट स्पॉन्सर्ड है। लेकिन हाँ, आज मैं आपको श्री रविशंकर के 2 स्टेटमेंट दिखाना चाहती हूँ, जिनसे आप ये समझ पाएंगे कि असल में किसान आज जो भी कर रहे हैं वो आम लोगों को तकलीफ देने के लिए है या फिर बीजेपी की केंद्र सरकार वाकई किसानों के साथ गलत कर रही है। साल 2012 में, यानी करीब 12 साल पहले, श्री रविशंकर ये कहते थे कि आप जो भी कुछ खाते हैं वो आपको किसानों की बदौलत मिलता है और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप किसानों को खुश रखें और उनके लिए प्रार्थना करें। लेकिन आज 2024 में, यानी 12 साल बाद, किसानों के झूठी मांगों के साथ सड़कों पर उतरे हैं और ये वो किसान हैं जो अपनी तानाशाही से तरक्की की राह पर चल रहे हैं, देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। अभी आप पर है कि आप ये समझें कि श्री रविशंकर जी के विचार किसानों के बारे में 12 साल पहले सही थे या फिर अब सही हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी राय यही है कि असल में इस तरह के लोग किसानों के कभी हितैषी रहे ही नहीं, लेकिन सहूलियत और मौका देखकर ही किसानों के बारे में अपनी राय बनाई। और इस वीडियो के आखिर में आपको अयोध्या लेकर चलना चाहती हूँ। अयोध्या इसलिए क्योंकि अयोध्या की ये खबर देखकर आप ये समझ पाएंगे कि असल में हमारे देश में आस्था कितनी बड़ी हो रही है। एक डेटा ये बताता है कि पिछले 3 हफ्तों में अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए 47 लाख लोग अयोध्या गए। यानी अयोध्या में जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब से हर रोज करीब 2 लाख लोग मंदिर जा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुसलमानों में भी अपने धर्म के प्रति इतनी ही रुचि बढ़ी है या फिर मुसलमान आज भी फज्र की अजान के वक्त रजाइयों में पड़ा रहता है। खैर, आपको एक और फैक्ट बताती हूँ। अयोध्या में जाने वाले लोग या फिर किसी भी दूसरी जगह पर जाने वाले लोग सुबह 4 बजे लाइनों में लग जाते हैं और सुबह 7 बजे तक दर्शन कर लेते हैं। यहाँ तक कि कल बसंत पंचमी के दिन भी अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें आईं जहाँ गैर मुस्लिमों ने सुबह सुबह करीब 4 या 5 बजे नहरों और नदियों में डुबकियां लगाईं। सोचिए, जिस वक्त एक ख़ास मज़हब के लोग ठंडे पानी में डुबकियां लगा रहे होते हैं, उस वक्त मुसलमान बिस्तरों में पड़े होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो के आखिर में आज मैं ये चाहती हूँ कि इमरान प्रतापगढ़ी ने मुसलमानों के जो पैगाम दिया है उसे आप ज़रूर सुने। क्या वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा दूसरा कोई चारा नहीं है। एक बार फिर से आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत